सभी लोगों को प्रणाम पहलक। जय श्री राम। आज आगे की कथा आप लोगों के सामने, जिसमें सारी की सारी वानर सेना सीता जी की खोज में निकल जाती है। तो सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत तथा गुफाओं को खोजते हुए चले। वे राम जी के काम में लीन हैं। देह का प्रेम भी बुला दिया है। कभी कभी निशाचरों से भेंट हो जाती है तो एक ही चपेट में उनके प्राण ले लेते हैं। अच्छी तरह से सब जंगल पहाड़ आदि ढूंढते। कोई मुनि मिल जाता तो उससे सब घेर लेते। इतने में सबको प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए। जल नहीं मिला, घने जंगल में भूल गए। हनुमान जी ने अनुमान किया कि बिना पानी के सब मरना ही चाहते हैं। हनुमान जी ने एक पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो उन्हें पृथ्वी की एक गुफा में आश्चर्य दिखाई दिया। बहुत से चक्रवाक, बगुला और हंस उड़ रहे थे। बहुत से पक्षी गुफा में घुस रहे थे। हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको ले जाकर वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और उस बिल में तनिक भी विलंब न करके घुस गए। वहां जाकर एक सुंदर बाग और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिल रहे थे। एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। दूर ही से सबने उसे शीश नवाया। उसे पूछने पर अपना हाल बताया। तब उसने कहा, जलपान करो और सुंदर रसीले अनेक फल खाओ। तब अपने सबने सरोवर में नहाकर मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास गए। उस स्त्री ने अपना सब हाल बताया और कहा, अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। इस विल को छोड़कर बाहर जाओ, तुम्हें सीता का पता मिलेगा। घबराओ मत। नेत्र बंद करके फिर क्या देखते हैं कि सब वीर समुद्र के किनारे खड़े हैं। फिर वह स्त्री वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। जाकर उसने उनके चरण कमलों में माथा नवाया। उसने नाना प्रकार से प्रभु की विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनन्य भक्ति दी। वह स्त्री फिर उन चरणों को, जिनकी ब्रह्मादिक वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर प्रभु के आज्ञा मान बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ बानर विचार कर रहे हैं कि अवधि तो व्यतीत हो गई, परंतु कार्य कुछ न हुआ। मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हे भाई, बिना सीता जी की खबर पाई चलकर क्या करोगे। अंगद नेत्रों में जल भरकर कहने लगे कि दोनों प्रकार से हमारा मरण है। यहाँ तो सीता जी की खबर नहीं मिली, वहां जाने से सुग्रीव मारेंगे। पिता के मारे जाने पर मुझे अवश्य मार डालते। श्री राम जी ने मुझे बचा लिया, इसमें सुग्रीव का कुछ एहसान नहीं। अंगद बार बार सबसे यही कहते हैं कि मरण हुआ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अंगद के वचन सुनकर सब बानर चुप हैं। वे बोल नहीं सकते, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक क्षण भर तो सब शोक में मग्न रहे। फिर सब ऐसे बोल रहे हैं, हे चतुर युवराज, हम बिना सीता के सुधि पाए नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर सब खारे समुद्र के किनारे कोस बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न समझो, उनको निराकार और अजय परब्रह्म जानो। हम सब सेवक बड़भागी हैं जो सगुण ब्रह्म की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक वे सब मोक्ष आदि त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ऐसे बानर नाना प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खोह में संपाति ने सुनी। उसने बाहर आकर बहुत से बंदर देखे। वह बोला, आज मुझे ईश्वर ने घर बैठे ही आहार भेज दिया। आज सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए बिना भोजन के मर रहा था। मुझे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता, आज विधाता ने एक बार में ही दे दिया। गिद्ध के ऐसे भजन सुन सब बानर डरे कि सचमुच ही अब हमारा मरना हुआ है। सब बानर उस गिद्ध को देखकर उठ खड़े हुए, परंतु जामवंत के मन में विशेष सोच था। तब अंगद मन में विचार कर बोले, जटायु के समान धन्य कोई नहीं हुआ। श्री राम जी के कार्य के कारण शरीर त्याग कर वह बड़भागी बैकुंठ को गया। संपाति ऐसी हर्ष और शोक की वाणी सुनकर उनके निकट आया। कपि डर गए। उसने उनका डर दूर करके उनसे सब हाल पूछा। तब उन्होंने सब हाल वर्णन किया। संपाति ने भाई जटायु की ऐसी करनी सुनकर बहुत प्रकार से राम जी की महिमा वर्णन की। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा, जो तुम उन्हें पा जाओगे जिन्हें ढूंढ रहे हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त। अब चौपाइयाँ। कतहु होय निश्चर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। लागे तिता तिसा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन घन भुलाने।
मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहूँ दिसि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाई, बहुत खग प्रवि सहित माही। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोय विवर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीन्हा, बैठे विवर विलम्बुन कीन्हा। दीख जाय उपवन वर, सर विकसित बहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठि नारी तब कुंज। दूर ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तही तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। मुदहु नयन वीवर तजि जाहूँ, पैहु सितहि जनि पछिताहूँ। नयन मूदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कै तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायसि माथा। नाना भांति विनय तिहि कीन्हा, अन पाय निबगति प्रभु दीन्हा। वर दीवन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीसा। और धरि राम चरण जुगा, जे बदन बंदत ईसा। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिलि कहीं परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह नहीं लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै बाही, उहाँ गए मारिह कपिराई। बिना वधे कर मारत आवा, कहा अग नहीं लोचन भरी बारी। दो प्रकार भय मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधि सीता कह पाई, वहाँ गए हमारे कपिराई। पिता वधे पर मारत मोही, राम निहोर न मोही। पुनि पुनि अंगद कहा सब पाही, मरन भयउ कहु कछु संशय नाही। अंगद वचन सुनत कवि वीरा, बोल न सकई नयन भर नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि यस वचन कहत सब भय। हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना, नहीं जेहे जुविराज प्रवीणा। अस कही रवन सिंधु तट जाई, बैठे कपिता सब तर बरसाई। जामवंत अंगद दुख देहि, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर कहि मोह गोद जलागी। सगुन उपासक संग तहाँ, रहै मोक्ष सब त्यागी। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देहि बहु कीसा, मोहि आहार लीन जगदीसा। आजु सबहि कहा भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहु न मिल भरि उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। डर पे गिद्ध वचन सुनि गाना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कभी सब उठे गिद्ध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु समकुहु नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। खुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तीन ताई सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि लय जहु सिंधु तटा, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं, पैरों खोजहु ताहि जाय। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुर। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा के साथ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।